दोस्तों, अफगानिस्तान में बढ़ता भारत का प्रभुत्व अब अमेरिका को सीधी चुनौती देने लगा है। हाल यह बन चुका है कि जो अमेरिका खुद बगराम एयरबेस छोड़ देकर कभी भागा था, अब वही वापस बगराम एयरबेस को हथियाने के लिए भारत के सामने आकर खड्डा होने की कोशिश कर रहा है। हाल ही बन चुका है कि अब भारत के सामने अमेरिका सीधे चुनौती खड़ी कर रहा है। वह अमेरिका जो अब तक इस मामले में कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब अफगानिस्तान और यहां तक कि तालिबान सरकार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, तब तक अमेरिका शांत बैठा था। लेकिन जैसे ही भारत ने अब अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन बगाराम एयरबेस को बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद अमेरिका बौखला चुका है। हाल यह बन चुका है कि भाई की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे धमकी तक दे डाली थी और यहां तक कि अमेरिका की तरफ से एक्शन लेने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने अमेरिका की एक बार फिर पूरी दुनिया में किरकिरी कर दी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका को दबे पांव उल्टे वापस भागना पड़ी डीडीएच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो चाल जो भारत के खिलाफ उन्होंने चली थी, उस चाल में खुद उलझ के अमेरिका अब बुरी तरीके से फंस चुका है। चाहे वह सामरिक शक्ति हो या फिर भारत के सामने अपनी जियोग्राफिकल ताकत को दिखाने की कोशिश हो, अमेरिका इस वक्त दोनों धड्ढे में बुरी तरीके से शिकस्त खा चुका है। दरअसल बगराम एयरबेस को लेकर के अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत भरने की कोशिश की, लेकिन इस बार अमेरिका की ताकत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त भारत बगराम एयरबेस को अपनी सैन्य छावनी में तब्दील कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि किस कदर से भारत ने एक दो नहीं बल्कि बगराम एयरबेस पर अपनी एयरफोर्स और अपनी सैन्य क्षमता को लेकर के साथ साथ यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के अपने फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका इसे अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। दरअसल अमेरिका ये मान रहा था कि बगराम एयरबेस उसकी बपौती है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अमेरिका के बगराम एयरबेस को लेकर के किए गए जो अब तक के निर्णय हैं, वह सर्वमान्य होंगे। लेकिन भारत ने आखिरकार उन निर्णयों को तो डटते हुए पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आखिरकार अपनी सिर्फ सैन्य क्षमता नहीं बल्कि अपनी सामरिक क्षमता के साथ साथ देशों को उनके सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। और भारत ने यही करके न सिर्फ इस वक्त तालिबान सरकार से अपने संबंधों को बेहतर किया है, बल्कि अमेरिका तक को चुनौती दे दी है। दरअसल हाल यह बन चुका है कि भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी ताकत हाल फिलहाल में न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखी थी, उस AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है। अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट की तरफ से उड़ी ढांढ भरी गई थी। अमेरिकी फाइटर जेट बगराम एयरबेस पहुंचे थे, जिसको लेकर के भारत ने वार्निंग भी दी थी। लेकिन भारत की वार्निंग को नजरअंदाज करना ट्रंप को भारी पड़ी डीएच गया और ट्रंप की तरफ से चली गई चाल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दरअसल अमेरिकी जेट को भारत ने न सिर्फ ट्रैप कर दिया बल्कि उन्हें लॉक करते हुए S-400 के पूरे टारगेट में ले लिया था। इसके बाद ना चाहते हुए भी ट्रंप को मजबूरन अपने फाइटर जेट को वापस बुलाना पड़ रहा है और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बन चुका है। दरअसल भारतीय फाइटर जेट ने इस वक्त बगाराम एयरबेस के पूरे एयरबेस को कंट्रोल कर रखा है। हाल यह बन चुका है कि बगाराम एयरबेस से लेकर के अफगानिस्तान के आसमान में भारतीय फाइटर जेट की आवाजें गूंज रही हैं और यह आवाजें इतनी गड़गड़ाहट में हैं कि दुनिया की ताकत इसको देख के डर रही है। हाल यह बन चुका था कि अमेरिका को लगा कि वह अपने फाइटर जेट भेज करके भारत के सामने चुनौती खड़ी करेगा और भारत उसे डर करके अब अपना सबसे बड़ा अमेरिका की तरफ से चली गई चाल को कामयाब होने देगा। अमेरिका को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस से अपना जैसे ही नियंत्रण हटाएगा, अमेरिका इस पर नियंत्रण स्थापित करेगा और इसके लिए अमेरिका की यह प्लानिंग इस वक्त फेल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर दी, बल्कि भारत ने अमेरिका को साफ लहजों में इस वक्त वार्निंग भी दे डाली है और यह वार्निंग चंद घंटों की लेकर के सामने आ चुकी है। भारत की तरफ से दी गई वार्निंग में अब अमेरिका बिलबिला भी उठा है। क्या है यह वार्निंग? क्या कहा है भारत ने? और भारतीय फाइटर जेट ने किस कदर से अमेरिकी फाइटर जेट को लॉक करते हुए AS-400 का सबसे बड़ा इस्तेमाल यहां पर फिर से देखने को मिला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में।
तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ बगराम में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत ने इसे सैन्य छावनी में तब्दील करने के साथ ही दुनिया के वो रास्ते भी बंद कर दिए हैं जो दुनिया अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में लगी रहती थी। इसके लिए भारत के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर के हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर हमसे जिस जगह से भी कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंचती है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर और आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में छा चुका है। हाल यह बन चुका है कि बगराम एयरबेस न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट स्थिति बन चुकी है। बताया जाए तो अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस दुनिया के कई सबसे बड़े एयरबेस में से है। अगर देखा जाए तो यहां पर कभी अमेरिका की सेना अपना सबसे स्थायी अड्डा बना रखी थी। अमेरिका की सेना जैसे ही इसे छोड़ डीडीएच के गई, उसके बाद यह तहस नहस कर दिया गया। कहा गया कि अमेरिका ने इसे जानबूझ करके ऐसा बनाया ताकि दुनिया का कोई भी देश इसे दोबारा से इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और भारत के संबंधों में बेहतर देखी गई, उसके बाद बगराम एयरबेस तालिबान ने भारत को सौंपा, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में एक बार फिर से भूचाल आ गया। दुनिया यह मानने लगी कि आखिरकार भारत की एंट्री अफगानिस्तान में कई देशों के लिए बद्दा थ्रेट थी, चाहे वह चीन थे या फिर नल्ला पाक या फिर बात हो अमेरिका की, क्योंकि यह अपने लिए भारत को बद्दी चुनौती मानते हैं। अगर साफ शब्दों में साफ लहजों में कहा जाए तो यह सबसे बद्दा चुनौती किसी और नहीं बल्कि अमेरिका इसे अपनी चुनौती मान बैठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर के भारत को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अमेरिका चाह रहा था कि भारत बगराम एयरबेस पर अपना कोई भी स्थायी बेस ना बनाए, ना ही इसे इन फ्यूचर भारत कभी इस्तेमाल करें। इसके लिए अमेरिका ने भारत को कई बार धमकी भी देने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिका की धमकियां नाकाम हुईं तो आखिरकार अमेरिका ने फाइनल भारत को अल्टीमेटम तक दे डाला। अमेरिका ने कहा कि भारत को जल्द से जल्द बगराम एयरबेस को खाली कर देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका की एक सैनिक कार्यवाही से ही भारत को गुजरना पड़ी डीडीएच सकता है। खैर, यह बात तो अलग थी। वहीं अमेरिका के इस चीज के पीछे अमेरिका ने साफ तौर पर अपने लहजों में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा करके यह फिर से साफ कर दिया कि वह भारत की बगराम एयरबेस पर बढ़ती सैन्य ताकत और भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता से डर चुका है। दरअसल अमेरिका पूरी तरीके से इस बात से डरा है कि अगर भारत ने अपना सैन्य बेस अफगान में तैनात कर लिया तो वह मिडिल ईस्ट के सभी एरिया को बेहतर कवर कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात, न सिर्फ भारत मिडिल ईस्ट को कवर कर पाएगा बल्कि चीन और नल्ला पाक, जो भारत के लिए हमेशा चुनौती खड़ी ही करते हैं, उन्हें भी अदर जगह से कंप्लीटली बेहतर सटीक और अपनी मारक क्षमता के रेंज में ला देगा। क्योंकि आपको बता दें, अफगानिस्तान से चीन के रास्ते बहुत आसान हैं। अगर देखा जाए तो भारत से चीन की सीमा जरूर साझा करती है, लेकिन यहां पर पर्वतों की ऊंचाई होने की वजह से भारत डायरेक्टली चीन पर कोई भी अपना एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो अफगानिस्तान के रास्ते चीन में एंटर करना भारत के लिए न सिर्फ आसान है बल्कि भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में भी चीन को लाना बहुत आसान हो जाता है। और रही बात सबसे बड़ी नल्ला पाक की, तो वह एक तरफ तो भारत के निशाने पर रहता ही है, लेकिन दूसरी तरफ अफगान में भारत का एयरबेस बनने की वजह से वह चौतरफा भारत के ही एयरबसेस से घिर जाएगा। इस बात का डर उसे पूरी तरीके से खाए जा रहा है और इस चीज को लेकर के अमेरिका ने चाहा कि एक बार फिर से बगराम पर वह अपनी स्थिति को मजबूत करें, जिसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग रची गई। लेकिन आखिरकार अपनी प्लानिंग में खुद ट्रंप फंस चुके हैं। ट्रंप को लगा था कि वह पूरे के पूरे प्लानिंग में भारत को धमकाएंगे, डराएंगे और भारत डर जाएगा और एयरबेस को खाली कर देगा, जिसके बाद अमेरिकी सेना उसे एक बार फिर से ऑक्यूपाइड करके उस पर अपना स्थापित कर लेगी आधिपत्य।
लेकिन यह पूरी की पूरी प्लान तब फेल हो गई जब उसे यह पता चला कि इस बार सामने भारत है। दरअसल अमेरिका भूल चुका है कि भारत 20वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे मजबूत दौर के देशों का भारत है, जो ना तो पीछे हटता है और ना ही चुनौतियों से निपटने से किसी भी तरीके से डरता है। खैर, अमेरिका की प्लानिंग अलग चलती रही, लेकिन अमेरिका ने जब भारत को सीधे तौर पर धमकी देने की कोशिश की, वह धमकी भारत ने डायरेक्टली एक्शन के रूप में पलट कर दिया। भारत ने सीधे बगराम एयरबेस में न सिर्फ अपने C-17 ग्लोब मास्टर जैसे सबसे ताकतवर या यूं कह लीजिए अपना सबसे बड़ा हाथी उतार दिया, जो कि कहा जाता है कि अगर दुनिया में C-17 ग्लोब मास्टर कुछ देशों के पास है और अगर इसकी तैनाती कहीं की जाती है तो इसका मतलब ये है कि वह देश अपने सबसे बड़े हथियारों के जखीरे को वहां पर पहुंचा चुका है, और यही किया है भारत ने। इस वक्त भारत ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट को इस वक्त बगराम एयरबेस में तैनात कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का सबसे ताकतवर नमूना कहा जाने वाला AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ सुखोई के सबसे एडवांस वर्जन और भारत ने तेजस को भी इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया था। अमेरिकी जेट को लगा कि वह एक बार फिर से भारत के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार बगराम में खुद अमेरिकी जेट शिकार हो गए। वह भी भारत के ट्रैप में फंस गए। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी जेट का घेराव कर दिया, बल्कि भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर भारत चाहे तो अमेरिका के फाइटर जेट को, न सिर्फ वो भी, वह फाइटर जेट जिन्हें अमेरिका हमेशा से यह कहता रहा है कि वह अदृश्य है और दुनिया का कोई भी देश उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता, भारत ने न सिर्फ इन्हें डिटेक्ट किया बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें लॉक तक कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के सामने अमेरिका के फाइटर जेट, जिन्हें वह सबसे एडवांस और अदृश्य फाइटर जेट का दर्जा देता है, वह भी कमजोर पड़ चुके हैं। जैसे ही इस बात की भनक अमेरिका को लगी, अमेरिका ने तुरंत अपने फाइटर जेट की वापसी कर ली है। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। अमेरिका को लगा कि एक बार फिर से उसकी धमकियां काम आ जाएंगी, लेकिन असल में इस बार अमेरिका किसी बड़ी प्लानिंग में फिर से रच चुका है। अमेरिका को लग रहा है कि अगर बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना है तो सबसे पहले भारत को वहां से हटाना होगा, और इसके लिए अमेरिका पूरी ताकत लगाने पर एक बार फिर से उतारू हो चुका है। लेकिन वहीं भारत ने अपनी न सिर्फ सामरिक स्थिति को दृढ़ किया है, बल्कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को तब तक दुनिया का कोई भी देश बगराम एयर से नहीं हिला सकता है, जब तक अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार और अफगानिस्तान की आवाम खुद ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि भारत वो देश है जो सबसे बद्दा लोकतांत्रिक देश है, और भारत चाहता है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जाए, जिस शांति को अमेरिका कई सालों पहले उजागर करके जा चुका है। उस शांति को भारत ने चंद दिनों के अंदर स्थापित किया। इस वक्त बगराम एयरबेस से लेकर के अफगानिस्तान के अंदर तक में जो हलचलें थीं, वह पूरी तरीके से रुक गई हैं। सामान्य स्थितियों पर लोग पहुंच रहे हैं। लोग लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा हाथ पाकर के अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ उनकी खाद्य जरूरतें, बल्कि उनके रखरखाव से लेकर के रहन सहन और उनके व्यापार तक में भारत ने बड़े रास्ते खोले हैं। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी भारत के साथ पूरे सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रही है। अफगानिस्तान ने खुद बगराम एयरबेस भारत के हाथों सौंपा है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि वो देश चाहता है कि भारत उसका विकास करें, उसे इस्तेमाल करें और उसे इस लायक बनाए कि वर्ल्ड क्लास जो एयरबेस हैं उनसे अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस कंपीट कर सके, ताकि आने वाले समय में अफगानिस्तान को इसकी अगर जरूरत पड़ी डीचती है तो वह इसे अपने विपक्ष यानी दुश्मनों देशों के ऊपर इस्तेमाल भी कर सके, और भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को हाईटेक कर दिया है, बल्कि बगराम एयरबेस से काम करने वाले सिस्टम को सैटेलाइट सिस्टम से भी जो DH दिया है, ताकि बगराम एयरबेस पर काम करने वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही साथ बगराम एयरबेस पर लगे रडार सिस्टम एक बड़ी रेंज एस्टैब्लिश कर सके, जो उसके आसपास के देशों पर जो उसे थ्रेट है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अमेरिका इस चीज से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि कोई देश बेहतर स्थिति में पहले पहुंचे, कोई देश में लोकतांत्रिक स्थिति पैदा हो। अमेरिका तो बस यही चाहता है कि उसकी सैन्य छावनियों के दम पर लोग बने रहे, और अमेरिका शांति कायम करने के नाम पर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान पूरी दुनिया के सामने आ चुका है,
और इसी चीज के आने की वजह से भारत ने अब सीधे यूएन में भी अमेरिका को घसीट दिया है। हाल यह बन चुका है कि यूएन को लेकर के अब भारत ने पूरी दुनिया की नजरें जहां उसी पर टिकी हुई हैं, बल्कि यह एशिया की भू राजनीति में एक भूकंप है जिसने पुरानी शक्तियों के समीकरण को हिलाकर रख दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि वह आत्मनिर्भर और साहसी है, जो किसी भी महाशक्ति की धमकी से झुकने वाला नहीं है। S-400 की तैनाती और अमेरिकी जेट को लॉक करने की घटना सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं थी, बल्कि यह कूटनीतिक संदेश था कि बखाराम अब भारत की अभेद्य चौकी बन चुका है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध, वहां की जमीनी हकीकत और तालिबान सरकार का भरोसा इस बात का प्रमाण है कि भारत लोकतंत्र और विकास के मार्ग से आगे बरेच रहा है। अमेरिका का घमंड और दादागिरी अब इस नए भारत के सामने काम नहीं आने वाली। ट्रंप की तमाम कोशिशें धूल छांट चुकी हैं। यह भारत की जीत है, एक ऐतिहासिक मौत है जिसने एशिया के भविष्य की दिशा तय कर दी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TAD न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पर वह अपनी स्थिति को मजबूत करें, जिसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग रची गई। लेकिन आखिरकार अपनी प्लानिंग में खुद ट्रंप फंस चुके हैं। ट्रंप को लगा था कि वह पूरे के पूरे प्लानिंग में भारत को धमकाएंगे, डराएंगे और भारत डर जाएगा और एयरबेस को खाली कर देगा, जिसके बाद अमेरिकी सेना उसे एक बार फिर से ऑक्यूपाइड करके उस पर अपना स्थापित कर लेगी आधिपत्य। लेकिन यह पूरी की पूरी प्लान तब फेल हो गई जब उसे यह पता चला कि इस बार सामने भारत है। दरअसल अमेरिका भूल चुका है कि भारत 20वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे मजबूत दौर के देशों का भारत है, जो ना तो पीछे हटता है और ना ही चुनौतियों से निपटने से किसी भी तरीके से डरता है। खैर, अमेरिका की प्लानिंग अलग चलती रही, लेकिन अमेरिका ने जब भारत को सीधे तौर पर धमकी देने की कोशिश की, वह धमकी भारत ने डायरेक्टली एक्शन के रूप में पलट कर दिया। भारत ने सीधे बगराम एयरबेस में न सिर्फ अपने C-17 ग्लोब मास्टर जैसे सबसे ताकतवर, या यूं कह लीजिए अपना सबसे बड़ा हाथी उतार दिया, जो कि कहा जाता है कि अगर दुनिया में C-17 ग्लोब मास्टर कुछ देशों के पास है और अगर इसकी तैनाती कहीं की जाती है तो इसका मतलब ये है कि वह देश अपने सबसे बड़े हथियारों के जखीरे को वहां पर पहुंचा चुका है, और यही किया है भारत ने। इस वक्त भारत ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट को इस वक्त बगराम एयरबेस में तैनात कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का सबसे ताकतवर नमूना कहा जाने वाला AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ सुखोई के सबसे एडवांस वर्जन और भारत ने तेजस को भी इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया था। अमेरिकी जेट को लगा कि वह एक बार फिर से भारत के